यस, नेक्स्ट हम लोग सिंटैक्टिक ड्रिवन पार्सिंग टेक्निक देखेंगे। इस टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को हम उसका जो मीनिंग रहता है मशीन उसको इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। इसके लिए जो भी आपका प्रोग्राम है उसको ना आइडिया होना चाहिए कि वो लैंग्वेज का क्या ग्रामर है। ठीक है, जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को एनालाइज करके उसका मीनिंग बता सकते हैं या उससे कुछ रिप्लाई दे सकते हैं, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा ग्रामर पता होना चाहिए। ठीक है, सेम जो भी लैंग्वेज को आप इंटरप्रेट कर रहे हो उसका ग्रामर का थॉरो आपके पास नॉलेज क्या होना चाहिए, या उस प्रोग्राम को आपको उस वजह से प्रोग्राम करना है कि वो ग्रामर के बारे में थॉरो हो। ठीक है ना, किसी भी जो लैंग्वेज है बोलता है उसमें लैंग्वेज जो है बनता है बेसिकली सेंटेंस और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है। ठीक है, और जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या रहते हैं, आपके मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनता है और मल्टीपल सेंटेंस से मिला के आप क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज फॉर्म होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग वर्ड्स फॉल अंडर कैटेगरीज। ठीक है, तो बोलता है जो भी सेंटेंस का मीनिंग तो हो, लेकिन जो भी वर्ड्स होते हैं किसी सेंटेंस में वो क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। जैसे कि कोई वर्ड आपका नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो आइदर वो आपका जो भी वर्ड है वो क्या रहेगा, बिलोंग करते रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बोलता है जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो हाईली एम्बिगियस होता है। एम्बिगियस बिकॉज यहाँ पे वो एग्जाम्पल देख रहा है, बोलता है कि एक ही वर्ड जो है वो मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच को भी क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बोल रहा है डेविड किल्ड गोलियात विद अ स्लिंग। तो यहाँ पे एक स्लिंग या आप बोल सकते हो एक रोप है ना, तो उसने किसी को किल किया, यानी डेविड ने गोलियात को किल किया विद अ स्लिंग। ठीक है ना, सेकेंड सेंटेंस में बोलता है आई विल स्लिंग यू आउट ऑफ द रूम इफ़ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लिंग है, फर्स्ट केस में स्लिंग जो है एज अ ऑब्जेक्ट या आप बोल सकते हो एज अ नाउन हम यूज़ कर रहे हैं, बट इन द सेकेंड केस यहाँ पे एज अ वर्ब। ठीक है, वर्ब के लिए कि मैं तुम्हारे को क्या करूँगी, स्लिंग करूँगी इफ़ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली। ओके, एक ही जो वर्ड है आपका मल्टीपल, एक बार वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है या और एक बार एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो क्या है हाईली एम्बिग्यूअस है, जहाँ पे एक वर्ड मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है, आपका बिलोंग करता है। नेक्स्ट, इवन दो इट इज़ हाईली एम्बिगुअस, हम जो रहता है नेक्स्ट इसके बाद बोलते हैं स्टिल, हम जो भी इंग्लिश सेंटेंसेस को है इन जनरल, ठीक है, बहुत जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं इन जनरल हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते। तो कोई भी सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका नाउन फ्रेज और एक क्या होता है आपका वर्ब फ्रेज। सी दिस इज़ वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इन जनरल जो सेंटेंसेस होते हैं हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उनमें जो है हम ये चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक आपका नाउन फ्रेज रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका वर्ब फ्रेज। ठीक है ना, नेक्स्ट उसके बाद बोलता है ये जो नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज में क्या क्या हो सकता है आपका, एक आर्टिकल, आर्टिकल को डिटर्मिनेंट या डेलिमिटर भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एज क्या रहेगा, नाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बोलता है जैसे अ टॉल ट्री। ठीक है, तो क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट, टॉल क्या हो गया एडजेक्टिव और ट्री क्या हो गया आपका नाउन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद होता है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो रहता है उसका भी फॉर्मेट जैसे नाउन फ्रेज में ना ये ऐसे ही रहेगा, ये सीक्वेंस भी यही रहेगा, अ टॉल ट्री। ठीक है, या द टॉल ट्री, सॉरी द टॉल ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे द पहले रहेगा, टॉल फिर उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा और फिर नाउन। तो आप ये ध्यान देंगे ये सीक्वेंस को आप बदल नहीं सकते हो, नाउन फ्रेज का सीक्वेंस जो जनरल सीक्वेंस है वो इसी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज में आते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज में बोलता है डिटर्मिनेंट देन प्रेपोजिशन देन नाउन। ठीक है, तो पहले कोई डिटर्मिनेंट रहेगा जैसे कि द। ठीक है, तो फिर उसके बाद कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज रहेगा। ठीक है, और सॉरी प्रेपोजिशन रहेगा और उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका नाउन। ठीक है, आगे इसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से, उसको आप देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होता है आपका वर्ब फ्रेज रहता है। वर्ब फ्रेज में पहले आपका वर्ब रहेगा, फिर नाउन। ठीक है, और उसके बाद फिर डी क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें से एक आधी मिस भी हो सकता है। ओके, एक आधी जैसे यहाँ पे आपका डी नहीं हो, ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार ये तीनों होंगे, दो भी हो सकते हैं। तो इन जनरल ये इस तरीके से हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, आप रखोगे नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज और क्या रहेगा आपका वर्ब फ्रेज। ठीक है, बाकी तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आपका रहना ही है ऐसे करके। ठीक है,
और इन बिटवीन सम टाइम आपके इसके बीच में क्या रहेगा, प्रेपोजिशन। ठीक है ना। अब ये देखो, इसको इस तरीके से किया है। जो सेंटेंस होता है इसका एक ट्री बनाएंगे। सेंटेंस में नाउन फ्रेज होता है और क्या होता है आपका वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में जैसे डेलीमीटर होता है या डिटर्मिनर या आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। वर्ब फ्रेज में वर्ब और फिर क्या होता है आपका नाउन फ्रेज होता है। फिर अब देखो यहाँ पे द ग्रीन काउ मंच्ड द ग्रास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द ग्रीन काउ क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज और मंच्ड द ग्रास क्या हो गया आपका वर्ब फ्रेज। ठीक है, तो नाउन फ्रेज में आते हैं द ग्रीन क्राउ, तो द ग्रीन काउ, तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब फ्रेज में आएंगे तो वर्ब मंच्ड। ठीक है, फिर नाउन फ्रेज द ग्रास। अब देखो इस नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो एक आधी बीच में मिस हो सकता है, आखिरी में मिस हो सकता है, बट इन जनरल ये सीक्वेंस रहेगी। तो नाउन फ्रेज में इसमें डेलीमीटर है, एडजेक्टिव नहीं है और डायरेक्ट क्या है आपका नाउन, तो द ग्रास। तो इस तरीके से उसने सेंटेंस को क्या किया, एनालाइज किया, फिर उसका वो मीनिंग निकालता है। ठीक है, सो ये बेसिक होता है आपका सिंटैक्टिक ड्रिवन। इसको डिटेल में हम लोग और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना है। ठीक है।